साड़ी को ये धुमालो ले यूं पल्लू मजा पल्लू के पैसे ले। पहले पल्लू की बड़ी प्रथा होती थी, माताएं प्रसाद लाती तो पल्लू डाल के, कथा सुनने आती प्रसाद लाती तो पल्लू डाल के, दूध भैंस से निकालती तो पल्लू डाल के लाती, भोजन का देवे जाती तो पल्लू डाल के, और एक काम तो समझ लो झड़ल लेते करती पल्लू फेंक फेंक फेंक। इनके बिटिया में तो कोई कंडा ले जाते पहले, फिर पल्लू फेंक फेंक के तेरे आगे नहीं को मौका कहती। हाँ बहन भाई, ये पल्लू की प्रथा आजकल ये पल्लू खत्म हो रहा है। गांव में तो है, आज भी संस्कृति है, आज भी सभ्यता है, लेकिन बहन भाइयों थोड़ा सा विकास कर लिया जिसने, उसके यहाँ से सभ्यता जा रही है। और मैं निवेदन करूंगा इस सभ्यता को जाने मत देना। आजकल शहरों में देखो, मेरे शहरों में देखा है बहन भाइयों, आजकल शहरों में अच्छा नहीं हो रहा है। ये पल्लू बिल्कुल खत्म हो रहा है, पल्लू जा रहा है। बुरा मत मानना, बेटी देवी के मंदिर में अगर जा रही है, मैंने बादलों कई आदमी क्या ना उस समय बढ़िया हो, गौर से श्रवण करें। कोई लड़की अगर, कोई बेटी अगर देवी के मंदिर में जा रही है और मंदिर में जाते समय अगर अपने सर को उसने धोया है और सर खुला है तो एक बार को चलेगा, क्योंकि लोटा डालने जा रही है, जल चढ़ाने जा रही है। बाकी कुंवारी बेटी का भी सर खुला नहीं होना चाहिए, और शादी के बाद तो सर बिल्कुल भी खुला नहीं होना चाहिए। सर पे पल्लू जरूर होना चाहिए, और जिस माँ के सर पे पल्लू नहीं होता, हमारे देहात में आज भी इस पल्लू की प्रथा है, लेकिन शहरों से प्रथा गायब हो रही है। ससुर खड़ो है चाहे जेठ खड़ो है, बहन भाइयों कुर्ती सलवार पहने खड़ी है, बूढ़ी है 50 साल की, और कुर्ती सलवार पहने ससुर के सामने सर खुलो है, सर पे दुपट्टा भी नहीं है। ये गलत गलत है। ये आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरा निवेदन है, रामचरितमानस की कुछ सीख अपने जीवन में लीजिए, रामचरितमानस को अपने जीवन में धारण कीजिए। आप बस इतना करना, अपने से बड़ों के सामने सर खोल कर मत जाना है। ये जानकी ने ये प्रथा दी है। मैं ये नहीं कहता कि 1.5 गज को घूंघट कर ले, परिचय जी महाराज 1.5 गज का घूंघट करके बैठने वाली जरूरी नहीं है कि अपने सास ससुर की इज्जत करती हो। मैंने देखा है घूंघट 1.5 गज को है, लंबा घूंघट मार लो और ससुर ने कुछ कह दी तो भाई घूंघट में के तेरे मुड़ पे हड़िया दूंगी, तुझे काय वो घूंघट जी घूंघट ना है। आप भले घूंघट मत, अरे ससुर के सामने मुंह दिखो तो कुछ बुरा है होगा, बाप है वो, अरे पिता का, पति का पिता है तो तुम्हारा पिता है। ससुर अगर चेहरा भी देख ले तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन ससुर तुम्हारी आंखों की हया में, बहन भाइयों आंखों की हया कम नहीं होनी चाहिए। ससुर के सामने नजर मिलाकर बात मत करना कभी। दूसरी बात, कभी उनसे अपशब्द मत कहना। घूंघट ये नहीं है कि आप गाली बको घूंघट में, तो घूंघट ये है, पर्दा ये है कि ससुर अगर तुम समझावे कुछ कह रहे हो तो चुपचाप सुन ले, ऊपर सर मत करो। ये सभ्यता है हमारी। ऐसा जो करती है ना, अगले जन्म में परमात्मा उनको और अच्छा घर देता है, और अच्छा पति देता है, और अच्छा परिवार देता है। और जो सास ससुर की इज्जत नहीं करती, जो सास ससुर को बहन भाइयों अच्छे से नहीं समझती, अगले जन्म में फिर मनुष्य के जीवन में वो नारी बनती नहीं है, फिर तो अधोगति में जाना पड़ता है। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए हो सके तो भरपूर प्रयास, एक बार वो पति अगर भूखा रह जाए, पति को भोजन ना आए तो बहन भाइयों चलेगा, सास ससुर के पेट में रोटी जानी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, एक बहन भाइयों बस यही निवेदन करूंगा, पति घर पे है और पति को रोटी परोस के न दे पाई, ससुर को दे दी तो समझ लो पूरा पुण्य मिल गया। आजकल ऐसा है कि पति को लेने पकड़ के लो खानो खा लो, जो बुढ़ा आ जाएगा सब खा जाएगा, खीर तुम खाओ जाओ। अरे भाई ये गलत मत करना। जानकी जी पति सजन और राम का सम्मान करती है, आदर करती हैं। नगर का भ्रमण करने राम बहन भाइयों जब गए थे तब भी यही संस्कार था। शादी हुई
और शादी के बाद में एक रस्म होती है जिसका नाम है कुंवर कलेवा। राम जी को कुंवर कलेवा के लिए ले गए, राम जी की खड़ाउओं को सखियों ने चुरा लिया। ये भी एक शादी की रस्म है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा इस रस्म का भी आनंद लेना। आजकल ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें अपने जीवन की सच्ची घटना, एक साल है 17 जून से मेरी कथा थी सिकंदर राव के पास, 12 से थी मेरी अरसेना में। शायद क्यों, क्योंकि अरसेना में 12 से थी, अरसेना में थी पिछली बार मुझे याद है। तो 12 के बाद जिस कथा में गया था, मैं कथा कर रहा था, उस कथा में मैंने क्या देखा, एक जूती पड़ी है, ये लड़का नहा रहा था उस बाथरूम में। तो वहां के प्रधान जी बोले महाराज जी तुम्हारे का छोरा की, मैंने कहा हमारे की ना, पता चली वो दूल्हा की है। जब रिसर्च वही दूल्हा की कैसे रह गई, तो खोज वही तो पता चली, लड़कियां बोली बोले हमने तुझे चुराई, और मैंने जिक्र ना करी, चूंकि 350 रुपया की जूती और 1100 रुपया मांग रही, सुबह ने कही हमारी तो खोइए ना। ऐसा भी होता है। तो राम जी सारी रस्मों का आनंद ले रहे हैं। राम की खड़ाऊ चुरा ली, आगे अलमारी में रख दी, धूप बत्ती जला दी, और राम जी ने कही बेटा हमारे यहाँ की देवी है, पहले प्रणाम करो तब जाइए बाहर। मेरे राम समझ गए। और भरत भैया बैठे थे, भरत भैया पीछे से आए और भरत भैया बोले सुनो ये मेरे भाई की खड़ाऊ है। भरत ने उसको अपने सर पे रख दिया, और याद रखना वो खड़ाऊ मानो ये कह रही हो कि हे भरत आज तुमने हमारी लाज बचाई है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने प्राणों की बाजी लगाओगे, अब हम 14 साल तुम्हारे प्राण बचाएंगे, राज्य करेंगे। बोले गोविंद भगवान। कुछ लोग कहते हैं कि जी खड़ाऊ पहुंच गए सही, राम तो पैदल गए। तो सुनो, राम तो पैदल गए थे, पर भरत तो रथ में सब सामान ले गए राज्य को, हैं? सब सामान ले गए थे ना, भैया को राजा बना के लाएंगे, सब खड़ाऊ भी ले गए थे। तो खड़ाऊ वापस करके सर पर ले जा लिया। आगे बहुत सुंदर आनंद, कई दिन तक बारात रुकी है। मैं आप सभी बुजुर्गों से अनुरोध करूंगा 5 मिनट के लिए ध्यान से सुने। ये बिटियां, ये जो छोटी छोटी गुड़ियां बैठी है ना, ये बहन भाइयों हर किसी को नहीं मिलती, ये उसी को मिलती है परमात्मा जिस पर बड़ी कृपा करता है। बेटी परमात्मा हर किसी को नहीं देता। बेटी परमात्मा उसी को देता जो बेटी की रक्षा कर सकता है। याद रखना भाई बहन, परमात्मा बेटी हर किसी को नहीं देता, ये सच्चाई है। और मेरे श्रोता बंधु, जिसको बेटी मिल जाती है ना वो बड़ा भाग्यशाली होता है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिन जिन को बेटी मिली है ना, आप अपनी बेटियों की रक्षा बड़े मन से करना। सीधा दे आप अपनी बेटियों को बड़े मन से सजनो रखना, घर में उनकी परवरिश, उनका पालन पोषण, उनकी देखरेख, उनकी पढ़ाई लिखाई आप बड़े मन से करना। क्योंकि बताऊं, ये बेटी बहन भाइयों हमारे घर की रौनक है, और ये ज्यादा दिन तक नहीं रहते, आधा जीवन इनका यहाँ रहती, आधे जीवन बाद चली जाती है। राम जी की बारात बहुत दिन तक रुकी है। एक दिन महाराज दशरथ ने बहन भाइयों जनक जी को बुलाया, और जनक जी को बुला करके दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा जनक जी अब बहुत दिन हो गए, अब आप हमें विदा कर दीजिए। महाराज जनक बोले मतलब हम अपनी सिया को लेकर के जाएंगे। इतना सुनते ही बहन भाइयों जनक जी गंभीर हो गए। अपने महलों में आए, और अपने महलों में आकर के जनक जी बहन भाइयों खम्भे से लिपट कर जो रोए। महाराज जनक बहन भाइयों जो रोए। एक सखी ने जाकर कह दिया महाराज की जय हो, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? महाराज कुछ बोले नहीं, रोते रहे खम्भे को भिगो दिया। अब दासी दौड़ी दौड़ी गई सुनैना के पास, महाराज बड़ी जोर से रो रहे। महारानी सुनैना दौड़ी दौड़ी आई, और महारानी सुनैना ने जैसे सजनो महाराज को देखा,
महाराज के हाथ पकड़े, क्या हुआ प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो महाराज जनक ने सिर्फ एक बात कही, सुने ना, मैं जब पूरे दिन कचहरी में रहता था ना, सारे दिन कचहरी की बस भाग दौड़, ये पंचायत वो पंचायत, थक जाता था मैं। और जो शाम को जब मैं अपने घर आता था महलों में, इतने थकान होती थी शरीर में, सुने ना, पर बात थकान को मेरी बिटिया मुझसे, पिताजी आ गए पिताजी आ गए पिताजी आ गए, मेरे आंगन में छम 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 डोलती थी, मानो मेरी सारी थकान खत्म हो जाती थी। सुने ना, क्या मेरी बच्ची चली जाएगी? सुने ना, बोली महाराज तुम्हें मेरी के समय धैर्य धारण करो, अगर आप रोगे महाराज तो फिर हम सबका क्या होगा? अरे आप तो राज्य से आते थे, बिटिया तो हमारे पास 24 घंटे रहती थी। सुनैना ने महाराज को समझाया, सुनो महाराज बच्चों की तरह रो रहे, और रोए क्यों न? मैं एक बात कहूंगा, मैया लोग कहते हैं मैया बड़ा रोते हैं बेटी की विदाई पे, पर सुन ले, मैया तो जोर जोर पे रोए के अपनी बात कह लेते हैं, पर इन पितरों को काहे जिनको तो हृदय रोते है। बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अगर कोई होता है तो उसका बाप, मां से भी ज्यादा बेटी को बाप चाहता है, ये हकीकत है। और बहन भाइयों, जब बेटी विदा होती है ना, एक बात तो मैंने देखी है, आप कभी डरना नहीं। हर ये बिटियां जिस घर में आती है ना, अपना नसीब लेकर आती है। मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं इस बात का कि आप बहनों की शादी में और बेटियों की शादी में दिल खोल देना पूरा। और बहन भाइयों, परमात्मा एक वर्ष में सब पूरा कर देता है। तो ये बेटियां कुछ लेके नहीं जाती, ये उल्टा तय के जाती है। इन बेटियों को तो अपने नैनों का तारा समझना, और बेटियों को बेटे से कतई कम मत समझना। ये बेटे से कम नहीं है। बेटा आंखों के सामने रहता है और फिर भी तुम्हारे आंसू नहीं दिखते उससे। और ये बेटियां, भैया जब बहन से मिलने जाए, भैया जब बहन के घर जाए तो गौर से सुनना, बहन अपनी फटी साड़ी छुपाए लेगी, अपनी फटी साड़ी छुपाए के बर्तन साफ कर रही है, अपनी साड़ी छुपाए ले बगल में फट रही है। और भैया से भी भैया पूछे वो बहन तू ठीक है? अरे भैया मौत से ज्यादा ठीक कोई है नहीं, बहन मैं तो बहुत ठीक हूँ। भैया तू ठीक है? हाँ बहन मैं ठीक हूँ। भैया पूछे वो बहन तू ठीक है? बोले मौत से ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं, अच्छे से खा रही हूँ पी रही हूँ। पर भैया तो एक निवेदन करूं, तो मेरी कसम भैया तू मेरे माँ बाप को कष्ट मत देना। समझ लो, अपनी फटी साड़ी छिपाए ली और अपने माँ बाप के लिए कहती है कि मेरे माँ बाप को कष्ट मत देना। ऐसी होती है बेटियां। और सुनो, रात के 12 बज रहे हो, रात के 12 बजे पाप और बाजे लगाए थे पानी के भाई ठंड में। जी जो लड़का है जी मुंह देख रजाई में सो जाएंगे, बोले एक आध बार करेंगे और नहीं तो घूम लखाना लगे सो जाएंगे। और बिटिया 12 बजे उठेगी, अपने बाप को उतनी समय पानी देगी। ऐसी होती है बेटी। जब बेटियों की शादी होती है ना, जब बेटियों का जन्म होता है, तब बहन भाइयों लोग घर में कोने में रोते हैं कि बेटी आएगी घर में। और बेटा होता है तो नाचते। और जब बेटी की विदा होती है ना, तो वही बाप, मैंने देखा ऐसा, उसी बाप को मैंने फूट फूट के रोते देखा है। इतना प्यार करती है बेटियां अपने पिता को। हाँ, अपनी बेटियों को कभी समझो अपने से दूर मत करना। और एक बात हम बता दूं मेरे श्रोता बंधुओं, आप अपने बेटे को और बेटी को दोनों को बाजार ले जाना और बाजार में ले जाकर के उनसे कहना खरीद लो जो खरीदना है। तो बेटा समझ लो बंदूक खरीदेगा और बेटी गुड़िया खरीदेगी। कभी देखा बेटा की बंदूक दूसरे दिन टूटी मिलेगी, कदाचित बेटा की बंदूक बहन भाइयों दूसरे दिन टूटी मिलेगी, और बेटी की गुड़िया दूसरे दिन सची मिलेगी। सिरा दे
बेटी बहन भाई जिस घर में चली जाती है, बेटी जिस घर में चली जाए उस घर को बहन भाई स्वर्ग बना देती है। इसलिए इन बेटियों को अपनी आंखों के पलक पे बिठा कर रखना। एक निवेदन और करूंगा, आप लोग सब समझदार बैठे, जब बेटी की शादी करने जाता है ना, सालों साल से बहन भाइयों बेटी की शादी के लिए भागता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है मेरी बेटी की शादी है भैया सब लोग आना, निमंत्रण देता है सबको मेरी बिटिया की शादी है सब आना। और लोग कहेंगे भैया पानी तो पी ले, तो आगे मौतें निकलते रहे भैया माँ पकड़ियो कितना समय कायम होता है, जो मैं पानी पी लूं मुंह पे पानी पीने को समय ना आए, बस रुकता नहीं है, हाथ पैर फट जाते हैं, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। और जिस दिन बेटी की सजनों बारात आती है, आप अंदाजा लगाना उस समय जब बेटियां अपने पति को बरमाला पहनाती है, वो दृश्य देखने लायक होता है। मेरे भाई बहन समझना, जिस वक्त बिटिया अपने पति को बरमाला पहनाती है, उस घड़ी की बात बताऊं सजनों, सखियां सब हंसती हैं, सब हंस रही हैं, आनंद में ताली बजानी गा रही हैं। पर बूढ़ो बाप तुम अंदाजा लगाना, ये पिता सजनों को दूर बैठ जाता है, जहां से बेटी दिखती है सबसे पीछे खड़ो, और अंदर से खुशी के आंसू निकलते हैं, आंखें में हाय मेरी बेटी को आज राजकुमार मिल गया,